नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। जन मुद्दे में आज हम बात करेंगे मुरैना जिले के स्कूल की, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन की हालत काफी जर्जर है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। जिले में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों की हालत जर्जर है। हम बात कर रहे हैं मुरैना जिले के ग्राम पंचायत चिन्नौनी चंबल स्थित मजरा अमलीपुरा की, जहां 2 साल से चंबल नदी के किनारे बने सरकारी माध्यमिक स्कूल आमलीपुरा की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ कभी भी स्कूल की छत और बाउंड्री गिर सकती है। इतना ही नहीं, बच्चों की जान का दुश्मन पीने के लिए पानी तक की यहाँ पर सुविधा नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये स्कूल की तस्वीर और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे खुद ये आशंका जता रहे हैं। कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। शासकीय प्राथमिक विद्यालय आमलीपुरा। यहाँ कोई पढ़ने के लिए आसपास में जगह नहीं है। यह स्कूल गिरने वाला है। इसमें से सरिये टपकते हैं, गिट्टी टपकती है। बच्चों को खतरा है, हमारे लिए भी बहुत खतरा है। इस पर सरकार या तो अनदेखी कर रही है या जानबूझकर वहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कोई भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ पर टीचर भी व्यवस्था के रूप में रखे गए हैं। ये बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बात तो बात की है, पर सवाल यहाँ खड़ा होता है कि छत से गिट्टी कंकड़ गिरते हैं, वहाँ पर ही बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है। इस बिल्डिंग में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तमाम वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। क्या इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है या इन बच्चों की जान को खतरे में डाला जा रहा है? जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? शासकीय प्राथमिक विद्यालय आमलीपुरा पर मैं व्यवस्था के रूप में पदस्थ हूँ और यहाँ स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय है और जर्जर स्थिति में है। बच्चों को बिठाने के लिए जगह नहीं है, बाहर बिठाना पड़ता है, इसलिए शैक्षणिक व्यवस्था बहुत ही खराब है यहाँ की। कभी भी ऐसी स्थिति में स्कूल की छत टपक सकती है या हादसा हो सकता है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा किसी अन्य स्थान पर नई बिल्डिंग स्वीकृत करवाने का अनुरोध किया जाता है। इस स्कूल में मल्लाह समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, शायद इसलिए नई बिल्डिंग को नहीं बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर किसी IAS IPS के बच्चे पढ़ रहे होते तो बिल्डिंग चमक उठती, लेकिन चंबल की बीहड़ में बने स्कूल में कभी भी हादसा हो सकता है। मुरैना से न्यूज आवर के लिए सोनू शर्मा की रिपोर्ट। और आइए इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे संवाददाता से बात करेंगे, जो कि मुरैना से हमारे साथ जुड़े हैं, सोनू शर्मा जी। सोनू, क्या है पूरा मामला इस स्कूल को लेकर? बताया जा रहा है कि जर्जर हालत में स्कूल है, पूरा मामला क्या है जी? सोनू, आपको आवाज आ रही है? तो आपको बता दें कि शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक साधन है। हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन का उपयोग करने में कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है, लेकिन लगता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग, खासतौर पर मुरैना जिला प्रशासन इससे अनजान है। जिले में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल की हालत जर्जर है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुरैना जिले के ग्राम पंचायत चिन्नौनी चंबल की, जहाँ 2 साल से चंबल नदी के किनारे बने सरकारी माध्यमिक स्कूल आमलीपुरा की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। हालात ये है कि यहाँ कभी भी स्कूल की छत और बाउंड्री गिर सकती है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, बच्चों की यहाँ जान भी जोखिम में है। पीने के पानी तक की यहाँ पर सुविधा नहीं है। और हम बात कर रहे हैं स्कूल की, जहाँ पर ये स्कूल की तस्वीरें अपने आप हालत खुद ही बयां कर रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्कूल भवन कितनी जर्जर हालत में है।
कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ करते हुए यहाँ पर वहां लोग नजर आ रहे हैं। इस पर सरकार या तो अनदेखी कर रही है या जानबूझकर वहां के अधिकारी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर कोई भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहां पर टीचर भी व्यवस्था के रूप में ही रखे गए हैं। यहाँ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, ये बात तो बात की है, पर सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि छत से गिट्टी और कंकड़ गिरते हैं और बच्चे नीचे बैठकर वहां पर पढ़ाई करते हैं। बड़ा हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप तस्वीरों में खुद ही देखिए। तस्वीरों में आप देखिए कि स्कूल भवन कितना जर्जर है, जहां पर छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहां पर ना उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। भवन की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं। क्या इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है या इन बच्चों की जान को खतरे में डाला जा रहा है? जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आखिर सवाल यही उठता है। इस स्कूल में महिला समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, शायद इसलिए नई बिल्डिंग को नहीं बनाया जा रहा। और आइए इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे जनपद पंचायत सीओ रामपाल करजरे जुड़ चुके हैं। जी रामपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्कूल का एक मामला सामने आया है, यहाँ पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर भवन जो है पूरी तरीके से जर्जर है। मामला आपके संज्ञान में है? जी अभी आया है संज्ञान में। उसको मैं दिखवाता हूँ हमारे बीओ साहब से, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से और पंचायत के माध्यम से उसका यथायोग्य जो निराकरण होगा उसका अविलंब उस निराकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं बच्चों को पढ़ने में व्यक्त करवाया जाएगा वहाँ पे। रामपाल जी, यहाँ एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मामला आज आपके संज्ञान में आया है? जी बिल्कुल। इससे पहले मामला आपके संज्ञान में नहीं था? क्योंकि ये शिक्षा विभाग का भवन है ना जी। स्कूल शिक्षा विभाग का भवन है, तो इसका प्राथमिक जो दायित्व होता है खंड शिक्षा अधिकारी का होता है जी, है ना। तो फिर भी मैं अब आया है तो उसको हम निराकरण करवाते, उसका कार्रवाई करवाते, उस पर ठीक करवाते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। और या तो शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी, ग्राम पंचायत में कोई अन्य को शासकीय भवन होगा तो वहाँ पर शिफ्ट की कार्रवाई करेंगे उस पर। तो रामपाल जी, भवन कितने सालों से वहाँ पर बना है? कुछ तो मामला आपके संज्ञान में आया होगा, कभी तो ग्रामीणों ने इस पर आपसे चर्चा की होगी? कभी कोई चर्चा नहीं की गई ग्रामीणों के द्वारा मुझसे। जी, कोई बात नहीं, अब आप इसको शिफ्ट करवा दीजिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ ना हो। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए है और जरूरी भी है शिक्षा। इससे बच्चे अपने भविष्य को गढ़ने में, आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी कर्मचारी इस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन के तमाम दावे भी यहाँ पर खोखले नजर आ रहे हैं। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। मुरैना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं सोनू शर्मा जी। सोनू, जैसे यहाँ पर जर्जर भवन का मामला सामने आया है, स्कूल का मामला सामने आया, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मामला क्या है पूरा? सोनू, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सोनू से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम आपको बताएं पूरा मामला क्या है। यहाँ पर स्कूल भवन है जो कि मुरैना जिले में स्थित है और चिनोनी ग्राम का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बच्चे जर्जर स्कूल की भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कूल की छत से रेत, गिट्टी, कंकड़ गिरते हैं और बच्चे उसके नीचे अपने भविष्य को संवार रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या फिर जानबूझकर अधिकारी इस पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन कई दावे करता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन अधिकारी ही उन दावों पर पलीता लगा रहे हैं। आखिर बच्चों का भविष्य इसके साथ क्या होगा? बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? एक सवालिया निशान भी खड़ा करता है। जी, रुक करेंगे हमारे संवाददाता की ओर, सोनू शर्मा जी। सोनू, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
सोनू, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा की और बच्चों के भविष्य की, जहां पर इस पर सरकार या तो अनदेखी कर रही है या जानबूझकर वहां के अधिकारी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर कोई भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहां पर टीचर की भी व्यवस्था नहीं है और टीचर जो है व्यवस्था के रूप में रखे गए हैं। यहाँ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बात की बात है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि छत से गिट्टी कंकड़ गिरते हैं, वहां पर ही बच्चों के लिए खाना भी बनाया जाता है। इस बिल्डिंग में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो केंद्र राज्य सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। जैसे कि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूल का जो भवन है काफी जर्जर स्थिति में नजर आ रहा है। और क्या बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है? क्या इस जर्जर भवन में बच्चे अपनी जिंदगी को संवार पाएंगे? ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है सरकार के दावों की। तो आप तस्वीरों में खुद देखिए, तस्वीरों में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्कूल भवन है, विद्यालय की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको देख के अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि यहाँ पर जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं, लेकिन भवन की हालत देखकर लगता नहीं है कि बच्चे यहाँ पर अच्छी तरह से शिक्षा कभी भी ग्रहण कर पाएंगे। सवालिया निशान खड़ा होता है, बच्चों की हालत यहाँ पर किस तरीके से होगी, उनके परिवार में कितना भय होगा इस स्कूल को देखते हुए। वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं, बच्चों की हालत इसमें क्या होगी, क्योंकि वहां से कंकड़ और पत्थर गिरने की भी बात सामने आई है। इसी के बीच बच्चे यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं। तो आखिर इस पर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? कब तक इस पूरे मामले को लेकर जो है आगे बढ़ाया जाएगा मामला, कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हालत खुद बयां कर रहे हैं अपने आप में कि बच्चों का भविष्य क्या है। जी, रुक करेंगे हमारे संवाददाता सोनू शर्मा की ओर। जी सोनू, हमारी आवाज आ रही है आपको? सोनू, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सोनू, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। बता दें, इस स्कूल में मल्लाह समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, शायद इसलिए ही नई बिल्डिंग को नहीं बनाया गया है। अगर यहाँ पर किसी IAS IPS के बच्चे पढ़ रहे होते तो बिल्डिंग की दशा ही कुछ और होती, बिल्डिंग चमक उठती। लेकिन चंबल के बीहड़ में बने स्कूल में कभी भी हादसा हो सकता है, शायद इसीलिए यहाँ पर मल्लाह समाज के बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, शायद ही स्कूल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये बात सही भी है कि किसी IAS और IPS के बच्चे अगर यहाँ पर पढ़ रहे होते तो शायद इस भवन की दुर्दशा नहीं होती। भवन कुछ और ही कहानी यहाँ पर बयां करता नजर आता, लेकिन हालत देखकर तो ये साफ नजर आता है कि यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के सरकार शिक्षा पर तमाम बजट भी खर्च करती है और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर शायद पहुंच नहीं पाती हैं। तभी स्कूल की ये हालत है कि यहाँ पर बच्चों का भविष्य ही अंधकार में जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शिक्षक भी यहाँ पर नहीं है। शिक्षक की अभी आपने बाइट सुनी होगी, शिक्षक का खुद ही कहना है कि वो इस जर्जर स्कूल से परेशान है, कभी भी हादसा हो सकता है। जब शिक्षक ही खुद इस बात को बयां कर रहा है तो फिर अभिभावकों का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि उनको कितना इसमें डर लगता होगा अपने बच्चों को यहाँ पर भेजने के लिए। जिले में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि लोग अपने बच्चों को यहाँ पर भेजने से भी डरते नजर आ रहे हैं। और 2 साल से चंबल नदी के किनारे बने सरकारी माध्यमिक स्कूल आमलीपुरा की हालत बहुत ही जर्जर है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। हालत यह है कि कभी भी स्कूल की छत और बाउंड्री वॉल गिर सकता है। अंदाजा लगाइए कि छत अगर जी, हम आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी हमारा फोन नहीं उठा रहे और जबकि कलेक्टर ने समस्या को सुनने के बाद भी हमारा फोन कट कर दिया। जी, अंकित अस्थाना जो कि कलेक्टर हैं, जिन्होंने हमारी पूरी बात सुनने के बाद फोन को ही कट कर दिया है। शायद वो कुछ बोलने से कतरा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और जो पंकज उपाध्याय हैं, विधायक हैं, वो भी हमारे बात नहीं सुनने को तैयार है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। जब अधिकारी ही बात सुनने को तैयार नहीं है तो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की बात जो सामने आ रही है वो सच साबित हो रही है। जब अधिकारी ही ध्यान नहीं देंगे तो आखिर बच्चे जाएंगे कहाँ? एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है अपने आप में।
आपको बता दें कि शिक्षा का स्तर इतना गिर रहा है कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए, शायद अपने भविष्य को गढ़ने के लिए आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। स्कूल की तस्वीरें खुद अपने आप में ये चीज को बयां कर रही हैं कि स्कूल की हालत कितनी ज्यादा खराब है। सरकार के दावे यहाँ पर खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कलेक्टर और विधायक हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। शायद वो इस पूरे मामले से कतराते नजर आ रहे हैं, शायद उनके पास जवाब ही नहीं है इस पूरे मामले को लेकर, तभी वो हमसे बात करने से कतराते नजर आ रहे हैं। तो आपको पता है, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कवायद तो बहुत की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है, ये तस्वीरों में देख के आप खुद ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हकीकत क्या है इस पूरे मामले को लेकर। जब हमने कलेक्टर से बात करनी चाहिए, विधायक जी से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने फोन समस्या सुनी लेकिन फोन कट कर दिया। शायद कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, वो बोलना नहीं चाह रहे। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने तो बात सुनकर ही फोन कट कर दिया। और एक बार फिर हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ, जो सोनू शर्मा। सोनू, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सोनू, यहाँ पर मामला स्कूल का सामने आया है, जर्जर भवन का मामला सामने आया है। मामला क्या है कुछ पूरा? कि यहाँ पर 2011 में भवन बनाया गया था जी। जभी से यहाँ पर जो मल्लाह समुदाय के लोग हैं, जो चंबल नदी के किनारे रहते हैं, वो लोग जिनको शिक्षा का अभाव कम है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और आए दिन यहाँ पर बाढ़ आती है। बाढ़ में ये भवन डूब जाता है। डूब जाने के कारण इसकी हालत खराब हो गई है। जी और जी तो इस पूरे मामले को लेकर जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। बीआरसी के द्वारा जिसको चेक किया गया है, प्रस्ताव भी भेजा गया है। ये बात जो शिक्षक हैं वहाँ पर उन्होंने बताई। सोनू, इस पूरे मामले को लेकर आपने किसी अधिकारी से अभी तक बात की? जी सोनू, वहाँ के बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है ना, तो वो जर्जर अवस्था में है और जर्जर अवस्था में होने के कारण यहाँ पर हमको डर सता रहा है, कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। और बच्चे यहाँ पर 40 बच्चे बताए जा रहे हैं, उनमें से 10-15 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जी, तो किसी अधिकारी तक आपने ये समस्या को पहुंचाने की कोशिश करी? जब मामला उठा तो किसी अधिकारी तक आप गए ये पूरी समस्या को लेकर? कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर? आखिर कब तक इस तरीके से खिलवाड़ चलता रहेगा? जी यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है और ग्रामीणों ने भी वहाँ पर आवेदन वगैरह दी है। सोनू, आप बने रहिए, हमारे साथ एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूबेदार सिंह राजोदा, पूर्व विधायक हैं। जी सूबेदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, एक मामला सामने आया है जर्जर स्कूल का, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला आपके संज्ञान में है? कहाँ पे? जी, ये मुरैना जिले के ग्राम पंचायत चिन्नौनी का ये पूरा मामला है। कौन सी चिन्नौनी, करेरा या चिन्नौनी चम्बल? आमलीपुरा का सर, मजरा आमलीपुरा का। आमलीपुरा वो होगा शासकीय, वो होगा वो वैसा एडेड शाला होगी आमलीपुरा में। सर, मैं आपको बता दूं कि चंबल नदी के किनारे ये स्कूल जो है बसा हुआ है, जहां पर स्कूल बहुत ही जर्जर हालत में है। असल में पहले तो ये जानकारी हो सही कि वो शासकीय स्कूल है या अनुदान प्राप्त शाला है? जी, शासकीय स्कूल है ये। अच्छा। जी, मामला आपके संज्ञान में नहीं था? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। सर, क्यों नहीं था मामला आपके संज्ञान में? आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। अरे मैडम जी, एक बात करो, क्यों नहीं तुम ऐसी बात कर रही हो वहाँ बैठ के चैनल पे? जी हाँ, कि क्यों नहीं है? तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मामला आपके संज्ञान में क्यों नहीं है? आप पूर्व विधायक हैं। सुनो, चंबल के किनारे तक गांव है। अब मैं यही कंफर्म नहीं है कि वो शासकीय के अनुदान प्राप्त शाला है। सर, एक दिन में भवन जो है जर्जर नहीं होता। आप बोल रहे हैं मामला आपके संज्ञान में नहीं है। आप पूर्व विधायक हैं, मामला आपके संज्ञान में नहीं था। भवन एक दिन में जर्जर नहीं हुआ है ना? नहीं, कोई आगे बताता ना। आपके क्षेत्र की बात है ना, आप क्या कर रहे हैं जब आपको पता ही नहीं है कि मामला क्या है?
आप लोग बातें कर लेते हैं, मुझे बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको नहीं पता ये मामला क्या है। आप वहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उसके बाद भी मामला आपके संज्ञान में नहीं आ रहा है। अब ऐसा है जी, भाषण नहीं सुन रहे, भाषण आप दे लेते, अच्छा जानते हैं, लेकिन इसमें पूरी बात तो बता दीजिए। अरे एक तरफ आप कहती जा रही हो, मेरी बात भी सुनो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनने के लिए बैठे हैं, आप बताइए। कह रहा हूँ कि गाँव वालों को अगर कोई परेशानी स्कूल संबंधी रही होती तो वो मेरे पास आते, मैं निश्चित रूप से उसको बनवाता या मरम्मत करवाता। अब मैं विधायक नहीं हूँ, अब जो विधायक हैं उनसे गांव वाले कहें, निश्चित रूप से वो उसकी मरम्मत कराएंगे या नए भवन स्वीकृत कराएंगे। मेरी जानकारी में तो था नहीं। सूबेदार जी, इस मामले को हमने कलेक्टर और जो है कलेक्टर यहाँ के अंकित अस्थाना से भी बात करनी चाहिए, उन्होंने पूरी बात सुनकर हमारा फोन कट कर दिया। कौन ने? अंकित अस्थाना जो कि कलेक्टर है। सर, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप वहां पर गांव जाए, स्थिति का जायजा लें। जी, अगर आपको सूचना नहीं थी तो हमने आपको सूचित किया है। जो जनप्रतिनिधि है तो चैनल के माध्यम से वो भी बात सुन रहा होगा, उनको जाना चाहिए। और वहाँ सर, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप विधायक रहेंगे तभी आप वहाँ जनता की सेवा करेंगे? अरे वो संसाधन तो तभी आते हैं, तुमने ऐसी बात कर, कोई घर से थोड़ी बनवाएगा। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक और मेहमान जो कि जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से, मधुराज तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए। जी मधुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। जी सर, एक मामला मुरैना जिले से आया है सामने, चिन्नौनी गांव का, जहां पर स्कूल भवन जो है काफी समय से जर्जर हालत में है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मामला आपके संज्ञान में है? जी प्रॉपर मेरे को चिन्नौनी जिस विद्यालय की आप बात कर रही हैं, तो मैं उसके बारे में तो मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है जी, क्योंकि मुरैना जिले का मैं निवासी होने के नाते पिछले कई वर्षों से, पिछले 30 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी के शासन तो हो गया, उसके बावजूद भी शिक्षा की व्यवस्था इतनी बदहाल है। और चाहे उपचुनाव में घोषणा करी हो, चाहे आम चुनाव में घोषणा भारतीय जनता पार्टी करती है, विद्यालय बनाती है, कॉलेज बनाती है, लेकिन उसमें आज तक बिल्डिंग की व्यवस्था और स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं करती। जैसे कई घोषणाएं हैं आम चुनावों की जो आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही उसको पूरा किया हो। जी सूबेदार जी, आपने बात सुनी पूरी? मधुराज जी का क्या कहना है, जवाब दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं मधुराज जी, मुझे तो सुनाई नहीं पड़ा भाई। जी एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दीजिए मधुराज जी, क्योंकि सूबेदार सिंह ने शायद आपकी बात को सुना नहीं है। आदरणीय सूबेदार जी, मेरा ये कहना है, मैं पिछले 20 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी के या मध्य प्रदेश में जो सत्ता में रह रही है। मधुराज जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि 20 साल सरकार रही? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 20 साल में हमने जो हमें दिखा वो काम अपन ने किया। आपने देखा होगा, कभी चरवारी में गए, रोड देखी है आपने? हाँ देखी है, 125 करोड़ रुपए की रोड बनाई है, बढ़िया। आपके 7 वर्षों के कार्यकाल में नेपरी और सुकरौदा पे पुल नहीं बने थे। आप रिश्तेदारियों में जाते होंगे, आपको कितनी परेशानी होती होगी। सूबेदार जी, यहाँ पर आपने तमाम काम किए, योजनाएं चलाई हैं, तमाम काम करे, बात यहाँ उसकी नहीं हो रही है, बात यहाँ स्कूल की हो रही है। आप उस पर जवाब दीजिए। मैडम मेरी बात सुनो, पूरी बात मैं कह देता हूँ आपको। जी सूबेदार जी, आप सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक है, आप इस पर बात कीजिए जो कि स्कूल के बारे में बात की जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ ना जी, सुनिए ना, वो तो मधुराज जी के जवाब दे रहा था। मधुराज जी जी बिल्कुल जवाब दीजिए। मेरी जानकारी में स्कूल नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे पास आते कहते तो निश्चित रूप से उस स्कूल का जीर्णोद्धार करवाते या नई बिल्डिंग बनवाते, जो भी होता वो करते। अब दायित्व तो बनता है, जो नए विधायक बने हैं उनकी जिम्मेदारी है कि निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से वो सुनेंगे और इस पे अमल करें और तत्काल उसको जो भी हो सकता है अच्छे से अच्छा वो करे। जी बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ये अपील भी कर रहे हैं और इस मामले को आगे भी बढ़ाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कब तक आखिर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी? कब तक ऐसे क्या बच्चों का भविष्य ऐसे अंधकार में लटका रहेगा? अरे आपका चैनल पहले मुझको बताता ना, कहीं से जाते आप नहीं पहुंच पाए होंगे वहाँ, तो मैं निश्चित रूप से प्राथमिकता से अमल करता। और जब जिसका जो दायित्व है, जो जनता ने जिस उम्मीद से सुना है
छोटे मोटे काम है इनको तो वो तत्काल करा देंगे। नहीं सर, ये बुनियादी काम है आदरणीय सुबेदार जी, ये बुनियादी काम है। चूंकि खंड स्तरीय बैठक आप निरंतर लेते रहे हुए अपने विधानसभा के कार्यकाल में, और आपको ये चीज जानकारी नहीं है कि सिंधौली में विद्यालय की दुर्दशा हो रही है। अब मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सरकार है मोहन यादव जी की, भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे जो कांग्रेस के एमएलए वो तो निरंतर प्रयास करेंगे। आप भी अपनी सरकार से उस विद्यालय की जो व्यवस्था को सुधार करने के लिए और उसमें स्टाफ सुनिश्चित करने के लिए आप भी पहल करें। जी सूबेदार जी जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं मद्रास जी? मैं ये कह रहा हूँ आपकी विधानसभा के टाइम में आप चूंकि 2-3 बार वहाँ विधायक रहे हैं और आप वहाँ खंड स्तरीय बैठक भी निश्चित तौर पर लेते रहे होंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी उस विद्यालय की ये दुर्दशा है। तो अब आपके संज्ञान में चैनल के माध्यम से बात आई है, तो मेरा आपसे आग्रह। मद्रास जी मेरी बात सुनो। मैंने तो जो मेरी जानकारी में थे, मैंने 14 हाई स्कूल बनवाए हैं, बलिया पे 1 करोड़ के भवन बने हैं, और जहाँ भी जरूरत पड़ती थी वहाँ मैं करता था। लेकिन वास्तव में हमारी जानकारी में स्कूल में निरीक्षण करने तो हम जाते नहीं है, शिक्षा विभाग तो हमारे पास था नहीं। गांव वाले कहते हैं कि हमारा स्कूल क्षतिग्रस्त है, तो मैं उसको जरूर अमल करता हूँ। ठीक है, अब आप लेकिन मेरा आग्रह आपसे ये है कि चैनल के माध्यम से आपके संज्ञान में जो विद्यालय का मामला आया है, तो जो प्रदेश में सरकार आपकी है, हमारे जो विधायक हैं वो तो निरंतर सरकार हमारी है, लेकिन आप ये जानते हो ना कि वहाँ विधायक वो दूसरे कांग्रेस के हैं। 3 करोड़ रुपए मिलते हैं विधायक निधि के, ज्यादा से ज्यादा 10-5-50 लाख रुपए लगेंगे तत्काल इस चैनल को गंभीरता से लेकर के। इनका ये चौथा स्तंभ में इनका काम है कि कहीं कोई जनहित प्रभावित हो रहा है उसको उजागर करना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक ले जाने का काम है। होने के नाते आपका भी पूर्ण दायित्व सुनो और निश्चित उस पर अमल करें। अगर आप चैनल मुझको कहता होता जानकारी में लाता तो मैं जरूर करता। चलिए, अब तो मामला आपके संज्ञान में है, अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कदम रहेगा? हम ये कह रहे हैं अब विधायक जी को तत्काल उस पर एक्शन लेना चाहिए। आप गंभीरता से उस बात को उठा रहे हैं, प्रशासन को भी लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी लेना चाहिए। और हम भी मांग कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसी बात है तो उसको जरूर। तो सूबेदार जी, आप भी तो एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, तो अब मामला उठाइए। अब हमारे पास कोष नहीं है, हमारे पास निधि नहीं है। सूबेदार जी, सरकार आपकी है, पार्टी आपकी है। सरकार का मान तो जनप्रतिनिधि करेगा ना, क्यों बचना चाह रहे हैं? विधानसभा चल रही है, ध्यानाकर्षण उठाए, विधानसभा क्वेश्चन लगा है, सरकार मजबूर होगी ऐसी बात को मानने के लिए। आपके चैनल का हवाला दें। सूबेदार जी, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए तो सरकार भी तमाम प्रयास ही कर रही है ना, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का स्तर तो गिरता जा रहा है। स्कूल की हालत आप खुद देख लीजिए तस्वीरों में। शिक्षा का हमारा तो सरकार की बात कर रहे हो तो सरकार ने तो अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सुविधा मिले जी। जौरा विधानसभा में 3 CM राइज स्कूल बन रहे हैं, 1-2 करोड़ 1 करोड़ रुपए के नहीं ज्यादा, कम से कम 25-30 करोड़ रुपए के बन रहे हैं। सरकार का सरकार तो कर रही है, आपका ध्यान शिक्षा में सुधार के काम कर रही है सरकार। मधुराज जी, मधुराज जी आप भी नेता है, एक बड़े नेता है, तो आप भी इस बात को उठाइए। बिल्कुल, अपने जनप्रतिनिधियों से करेंगे, लेकिन आप अपने MLA से कहीं ना कहीं चूक हुई है आवश्यक रूप से। जी, आप दोनों ही एक आश्वासन दे दीजिए कि आखिर कब तक ये मामला आप उठाएंगे? देखो मैडम, हम तो झूठा आश्वासन देंगे नहीं जी। अगर विधायक जी के कोई बस की बात नहीं है और वो प्रस्ताव लाए तो हम जो है उनके प्रस्ताव को सरकार तक पहुंचाने में उनका सहयोग करेंगे और निश्चित वो ये स्कूल बने, उसकी समस्या का जल्दी निराकरण हो, उसमें सहयोग करेंगे जी। तो जब तक सर सूबेदार जी, जब तक जो है स्कूल को ही शिफ्ट करा दीजिए ताकि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ तो ना हो इस तरीके से। ये तो प्रशासन आपकी बात सुन रहा होगा तो निश्चित रूप से जी इस पे अमल करेगा ही मैडम।
और बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। प्रशासन आपकी बात सुन रहा होगा, कहीं न कहीं से मिलेगी जानकारी। बिल्कुल। इतना गंभीर बात आप उठा रहे हो तो निश्चित रूप से उस पर अमल करके उसको समस्या का निवारण करेंगे। जी मधुराज जी, सूबेदार जी की तरफ से एक आश्वासन मिला है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे इन्होंने जनप्रतिनिधि होने के नाते इस पर गंभीरता से काम नहीं किया है शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से चंदौली विद्यालय की बात करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने विधायक की तरफ से भी और कांग्रेस के संगठन की तरफ से भी, हम जो भरसक प्रयास हो सकते होंगे वो करेंगे, प्रस्ताव भी बना के भेजेंगे और उस दिशा में बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि बच्चों के जान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना हो और उनका भविष्य जो है उज्जवल हो। जी, आप दोनों ने आश्वासन दिया है और हम बिल्कुल इस पर देखेंगे कि कब तक ये पूरा मामला संज्ञान में आता है और कब तक इस पर कार्रवाई की जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जनमुद्दे में आज हमने बात की उस भवन की जो काफी जर्जर हालत में है। बच्चों की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है ये आपने तस्वीरों में खुद ही देख लिया है। यहाँ अधिकारी कर्मचारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। शिक्षा का स्तर को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिली भगत से ही यहाँ पर जो है शिक्षा के भवन की हालत जर्जर हो चुकी है और कोई भी इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। हालांकि आश्वासन मिला है, लेकिन अब देखते हैं कि इस पर कार्रवाई कब तक की जाती है और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और इसी पर और इस खबर के साथ इतना ही। नमस्कार।